अलीगढ़ में एएमयू के जेएनएमसी, जेडीसी और एकेटीसी के चिकित्सा शिक्षकों ने डीएसीबी योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग को लेकर मंगलवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। हड़ताल में एएमयू शिक्षक संघ अमूटा के पदाधिकारियों ने भी भाग लेकर पूर्ण समर्थन दिया। चिकित्सा शिक्षकों ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू और जामिया में डीएसीपी लागू हो चुका है, जबकि एएमयू में वर्षों से यह लंबित है, जिससे प्रोन्नति, शिक्षण गुणवत्ता और रोगी देखभाल पर असर पड़ रहा है। अमूटा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 2 सप्ताह में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। यूँ कह सकते हैं पिछले कई सालों से डॉक्टर्स, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के फैकल्टी मेंबर्स डिमांड कर रहे थे, जो एक ऐसी डिमांड है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने, यूजीसी ने भी अप्रूव कर दिया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सेमी जुडिशियल बॉडी है एएमयू की, उसने भी अप्रूव कर दिया है, लेकिन आज तक उसको जमीनी सतह पे, ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, जिससे कि डॉक्टर्स का कैरियर जेपरडाइज हो रहा है। फैकल्टी मेंबर्स जो इतनी मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और अच्छे टीचर्स हैं, जिनको पिछले कई सालों से प्रमोशन नहीं मिला है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नियुक्ति हुई है तो फाइनेंशियल क्राइसिस का मुद्दा है और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का मुद्दा है, जिसकी वजह से डीएसीपी को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कराने की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें ऑफिशियल कोई बाधा नहीं रह गई है अभी। ये तो आज तक का स्ट्राइक का कॉल डॉक्टर्स ने दिया है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के मेंबर्स ने दिया है और आगे भी 15 दिनों का अल्टीमेटम के लिए बात चल रही है। एक लेटर भेजा जा रहा है वाइस चांसलर के ऑफिस में कि अगर ये नहीं किया जाता है तो ये लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी कंसेंसस बनना है। जो भी कंसेंसस और रेफरेंडम इनके बीच से निकल के आता है, उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, हम इलेक्टेड मेंबर्स और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन उसका सपोर्ट करेगी। जो भी जायज़ मुद्दे हैं, जायज़ डिमांड है, उन सबको लेके मांगों को लेकर आप प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये डीएसीपी स्कीम जो है ये 2008 में आई, आज 17 साल हो चुके हैं। ये 17 साल के बाद भी इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजिटेशन करना पड़ रहा है। ये स्कीम खाली एएमयू के लिए नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो गई, वहाँ पर डॉक्टर्स को प्रमोशन मिल गया। पार्लियामेंट में सवाल उठा, उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ से पूछा, गवर्नमेंट ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी उनको कह दिया कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। वहाँ तक उठ करने के बाद भी मिसलीड किया गया और उसके बाद भी आज तक इसको जितने हर्डल्स, भाई ये तो स्कीम सबके लिए जैसी है तो सारी यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं, हम ही नहीं कर सकते, इसकी क्या वजह है? इसका मतलब ये नीयत में खोट है। देयर इज़ नो विल टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ से आपका काम रुक रहा है? देखिए, यूनिवर्सिटी में कोई अच्छाई होती है तो वाइस चांसलर तक जाती है, बुराई होती है तो वाइस चांसलर तक जाती है। कौन रोक रहा है? इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ दी वाइस चांसलर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ इन्होंने रोका, उन्होंने रोका। भाई अगर वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जैसे अभी इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि इसी में ऑर्डिनेंस बनने थे, वो बन गए, अब उसके बाद क्या है, कब बात है, क्यों रोक रखा है इसको? तो प्रॉब्लम जो है विल की प्रॉब्लम है कि इसको करना ही नहीं चाहते, नियत में कहीं गड़बड़ है। कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो इसमें स्कीम का फायदा नहीं उठा रहा है? देखिए, तकरीबन 70 हैं, लेकिन गिनती इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक भी टीचर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी के डिपार्टमेंट में। आज किस विषय में ये प्रेस वार्ता बुलाई? ये डीएसीपी एक स्कीम है गवर्नमेंट की, टाइमली प्रमोशन की, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट की, उसके लिए विषय में बुलाई गई है। लेकिन इसी के सिलसिले में हम लोग सब स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। क्या मामला है? सर, टाइमली प्रमोशन ना होने की वजह से जो सबसे बड़ी वातावरण ये आ रही है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा सेंटर है और टाइमली प्रमोशन होने के ना वजह से हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं हैं और इसके वजह से हम यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स ही नहीं रन कर पा रहे हैं। मैं खुद एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर और एक हम एमसीएच प्रोग्राम्स नहीं शुरू कर पा रहे हैं। इसी तरह सारे डिपार्टमेंट से सुपर स्पेशलिटी के हैं, हम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। इतनी ख़राब स्थिति है कि वेस्ट यूपी का इतना बड़ा सेंटर होने के बावजूद, इतना पुराना सेंटर होने के बावजूद भी हम यहाँ पर सारे ब्रांचेज में सुपर स्पेशलिटी में एमसीएच और डीएम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, क्योंकि फैकल्टी पूरी नहीं हो पा रही है। और फैकल्टी इसलिए नहीं पूरी हो पा रही है, टायर 2 सिटी अलीगढ़ है, इसमें कोई जो है सुपर स्पेशलिस्ट नहीं आना चाहेगा अगर उसको टाइमली प्रमोशन नहीं मिलेगा। और इसके वजह से सारे डिपार्टमेंट्स अधूरे पड़े हुए हैं एक दो फैकल्टी के साथ, और जिसकी वजह से डीएम और एमसीएच प्रोग्राम शुरू नहीं पा रहा है। इमेजिन करिए, वेस्ट यूपी का इतना बड़ा सेंटर, अगर यहाँ पर डीएम और एमसीएच प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगा, जितने वेस्ट यूपी के पेशेंट्स दिल्ली भाग रहे हैं, लखनऊ भाग रहे हैं, उनको यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी, इस इलाके के कितने लोगों को भला होगा। अब आपको सोचिए, इस स्कीम का किस लेवल पर फ़ायदा है ये।
आखिर क्या वजह है जो आपका अभी तक ये अप्रूव नहीं हो पा रहा है? हर तरीके से क्लियरेंस मिल चुकी है। अब फाइल क्या कहते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में अटकी हुई है, वाइस चांसलर ऑफिस में अटकी हुई है, गॉड नोस। अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का सिर्फ यानी समझ ली चुड़िया बिठानी रह गई है, वो बस हो जानी चाहिए, जहाँ तक जो मुझे देसी ज़बान में समझ में आ रहा है। डिमांड पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति है? राजनीति ये है कि जो हम लोग के सेक्रेटरी हैं मोटा के, उनके बिहाफ पर जो है वो डिसाइड करेंगे, हम लोग फिर जनरल स्ट्राइक पर जाएंगे, फुल स्ट्राइक पर, उनके कहने पर। ये आज हम लोगों का जो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के लगभग 68-70 टीचर्स हैं, जिनका एक प्रमोशन का इशू है डीएसीपी में, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम में। हमने पिछली स्ट्राइक मई में करी थी, जिसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात भी हुई थी, और जो इश्यूज थे उन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में रख के उनको रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई और उन इश्यूज पे डिलिब्रेशन हुआ, और जो भी आउटकम निकला उसके मिनट्स बन के वो मिनिस्ट्री को चले गए। मिनिस्ट्री के मिनट्स जाने के बाद पूरी जो मुद्दत होती है उसकी 6 वीक्स की, वो पूरी हो गई, और उसके बाद हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब ये जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन का, और जो भी सिलेक्शन का या स्क्रीनिंग का वो चलेगा। लेकिन उसके बाद वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, और इसलिए हमने आज ये फिर एक दिन की एक टोकन स्ट्राइक रखी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग याद दिलाएं कि जो हमारे इश्यूज़ हैं, हम लोग को 16 साल हो गए, कोई प्रमोशन नहीं हुआ हम लोग का, तो उसको ये लोग फिर से शुरू करें, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जो मीटिंग करके पास किया था उस पर समर्थ पोर्टल पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नो ऑब्जेक्शन भी आ चुका है, तो अब कोई ऐसा कोई हर्डल है नहीं। तो इसलिए हम लोग आज ये एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से याद दिला रहे हैं, उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि आप इस प्रोसेस को शुरू करें जल्द से जल्द, और 15 डेज़ के अंदर कोई हमें इसमें प्रोग्रेशन मिले, वरना हम लोग 15 डेज़ के बाद जो है मजबूर हो जाएंगे, हम दूसरे डेमोक्रेटिक मीन्स यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग अपनी अमूटा, हमारे सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ इन्होंने सजेशन दिया है कि फिर हम लोग इनडेफिनिट स्ट्राइक पे जनरल अमूटा के बैनर के तले आएंगे। क्या वजह मानती जो अभी तक सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है? लंबे समय से धरने प्रदर्शन भी हो चुके हैं इस मामले को। इसमें कुछ लोकल इश्यूज थे और कुछ जो है मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ कंफ्यूजन्स थे, जो कि कई बार पूछने के बाद अब ऑलमोस्ट हर चीज़ रिजॉल्व हो गई है और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अब क्लियर हैं। तो अब हमें नहीं लगता है कि हमारी तरफ से, हमें तो नहीं लगता है कि अब कोई हर्डल है। तो अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी नई पॉलिसी आती है तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कभी अडॉप्ट नहीं करेंगे। कोई भी पॉलिसी है तो उसको अडॉप्ट करना है, अगर कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे तो उनको वन टाइम सोल्यूशन करके कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स का सवाल। क्या क्या मांगे हैं आपने? हमारी तो मांग वही है जो डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, और जिसके आवाज में यूनिवर्सिटी ने अपना एक ऑर्डिनेंस भी बना लिया, तो उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग शुरू कर दिया जाए प्रोसेस।